हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने नाइट्रोजन फैमिली की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा डाई नाइट्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से लेकर के उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूज़। तो डाई नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन भी बोला जाता है इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन यानी N2 में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेबोरेटरी मेथड, यानी लेबोरेटरी में अगर हमें इसको प्रिपेयर करना हो तो किस मेथड से या किस कंपाउंड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बेटा बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके। ठीक है, तो NH4NO2 यानी अमोनियम नाइट्राइड इज़ एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड इज़ फॉर्म्ड बाय हीटिंग एन अमोनियम सॉल्ट विद सोडियम नाइट्राइड। तो अगर हमें पहले क्या करना होगा, अमोनियम नाइट्राइड बनाना होगा जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कैसे बनता है जब हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं। तो ये रहा बेटा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड के साथ जब रिएक्ट करेगा बेटा तो NH4 और इससे क्या ले लेगा बेटा NO2, क्योंकि ये कैसे ब्रेक होता है बेटा NH4 प्लस Cl माइनस, और ये कैसे ब्रेक होगा Na प्लस और NO2 माइनस। तो इसका जो NH4 प्लस पार्ट है वो इसके साथ कंबाइन कर गया NO2 के साथ, यानी क्या बन गया आपका अमोनियम नाइट्राइड, और Na प्लस और Cl माइनस यानी क्या निकल गया NaCl। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, अमोनियम नाइट्राइड बना लिया। अब अमोनियम नाइट्राइड को हम लोग क्या कर देंगे, हीट करेंगे। अमोनियम नाइट्राइड को हीट करने से क्या रिलीज़ होती है, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन आप देख रहे हो एक और एक ये नाइट्रोजन, यानी N और N कितना हो गया बेटा N2। तो क्या रिलीज़ होगी हीट करने पर, N2 रिलीज़ हुई और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बना, आपने देखा 4 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन, यानी कितना हो गया 2H2O। तो N2 प्लस 2H2O। तो अमोनियम नाइट्राइड से हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, डाई नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन N2 को। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ करेंगे जिससे अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। फिर अमोनियम नाइट्राइड को हम लोग सेपरेट करके उसको हीट कर देंगे। हीट करने से वहाँ नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट फॉर्म में हमें क्या देगा, वाटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था, लेबोरेटरी मेथड इसको बोलते हैं। सेकेंड बेटा है कॉमर्शियल मेथड। अगर हमें कॉमर्शियल यानी कोई बड़े पैमाने पर, या इंडस्ट्रियल भी इसको बोलते हैं, कि जब हमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है, ठीक है, तब हम उसको कॉमर्शियली प्रिपेयर करते हैं। तो कॉमर्शियली हमें नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करनी होगी, तो प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम, ठीक है, एजाइड। ठीक है, तो अगर हमें प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, वो भी कॉमर्शियल यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर हमें प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें सोडियम या बेरियम एजाइड कंपाउंड का यूज़ करना होगा। एजाइड जहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है बेटा N3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, N3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी N3 जो आयन होता है उसे हम लोग एजाइड आयन के नाम से जानते हैं। अगर वो सोडियम के साथ कंबाइन करेगा तो सोडियम एजाइड बन जाएगा, और बेरियम के साथ कंबाइन करेगा तो बेरियम एजाइड। तो इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सोडियम एजाइड की अगर हम बात करें तो NaN3 हो जाएगा, और बेरियम एजाइड की बात करें तो BaN3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्यों, एजाइड जो आयन होता है बेटा N3 एक माइनस होता है, ठीक है, और बेरियम जो होता है बेटा वो Ba डबल प्लस होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, N3 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, BaN3 का होल ट्वाइस। और सोडियम अगर लेना होगा तो हमें क्या लेना होगा, NaN3 की सोडियम Na प्लस होता है और N3 माइनस है, तो डायरेक्टली कंबाइन कर जाए क्या बन जाएगा NaN3। तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम बेरियम एजाइड यूज़ करा, आप यहाँ पर इसकी जगह सोडियम एजाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बेरियम एजाइड लिया और उसको क्या करा, हीट करा। हीट करते ही ये डिकम्पोज हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, बेरियम में, प्लस साथ में क्या रिलीज़ करेगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो कॉमर्शियल स्केल में अगर हमें नाइट्रोजन बनानी है, यानी बहुत लार्ज स्केल में अगर हमें नाइट्रोजन बनानी है, तो उसके लिए हमें सोडियम या बेरियम एजाइड का यूज़ करना होगा और उसको हीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ अदर मेथड है जिनसे हम नाइट्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी और कॉमर्शियल देख लिया, कुछ अदर मेथड हैं जिनसे हम लोग नाइट्रोजन फॉर्म कर सकते हैं, और ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अदर मेथड बेटा फर्स्ट है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट जैसे हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O
7। वैसे ही यहाँ पर पोटेशियम की जगह हमने क्या ले लिया, अमोनियम ले लिया, यानी NH4+। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। ये हो गया बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट, और इसको हमने क्या करा, हीट करा। हीट करते यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज़ हो गया। नाइट्रोजन आप देख रहे हैं कितनी है, 2, तो N2 निकल गई। साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका क्या निकलेगा, Cr2O3 यानी क्रोमिक ऑक्साइड, और बाकी जो बच जाएगा यानी कि 8 हाइड्रोजन, और 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन यानी 4H2O। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है बेटा, फ्रॉम क्लोरीन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। क्लोरीन की अमोनिया की एक्सेस के साथ रिएक्शन करा करके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लोरीन की एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग क्या लेंगे, 8NH3 प्लस 3Cl2, 8NH3 प्लस 3Cl2 यानी 8 मॉलिक्यूल अमोनिया और 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन जब कंबाइंड करते हैं तो उससे आपकी नाइट्रोजन निकलती है, और साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकल जाता है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, बाई एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड यानी HNO2 ऑन यूरिया। यूरिया की रिएक्शन हम लोग किससे करा दे, नाइट्रस एसिड के साथ करा दे। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, NH2CONH2 प्लस नाइट्रस एसिड HNO2, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रस एसिड के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, N2, ठीक है, प्लस CO2 प्लस 3H2। तो ये मेथड थे बेटा जिनके थ्रू हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें लेबोरेटरी मेथड है, कॉमर्शियल मेथड है, कुछ अदर मेथड है। तो ये रिएक्शन या तो आपसे ऐसे बोल देगा, नाइट्रोजन का लेबोरेटरी मेथड बताइए, नाइट्रोजन का कॉमर्शियल मेथड कैसे प्रिपेयर करते हैं, या कोई भी इनको आपसे एक रिएक्शन दे देगा और कहेगा इसको कंप्लीट करो, या क्या देगा, व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज़ हीटेड, व्हाट हैपन व्हेन बेरियम एजाइड इज़ हीटेड। ठीक है, इस तरह से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या कह देगा व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो इस तरह से यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे नाइट्रोजन के। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है नाइट्रोजन की, देखते हैं। फर्स्ट बेटा, इट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। ये कलरलेस होती, ऑर्डर मतलब बेटा यहाँ पर स्मेल से है। ठीक है, ऑर्डरलेस होती है, साथ ही टेस्ट लेस होती है, इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, ये टॉक्सिक नहीं होती, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है। एंड हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या बहुत ही कम होती है। क्यों, वाटर में वही चीज़ सॉल्युबल होती है ज़्यादा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म ना करने की वजह से, ठीक है, और साथ ही नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल बहुत ही कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा, इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर। जे एयर से क्या होती है, लाइट होती है, हल्की होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एयर की बात करें तो एयर से मतलब बेटा O2, और O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा से आपका 32, O2 है ना। और इसी तरह से अगर हम N2 का बात करें तो N2 नाइट्रोजन यानी कि 28। ठीक है, तो इससे पता कर सकते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन है वो एयर से क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है। नेक्स्ट क्या बेटा है, बिलो -195.7 डिग्री सेल्सियस इट लिक्विफाइज टू अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, अगर इसको -195.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो भी कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, द लिक्विड नाइट्रोजन चेंजेस इनटू अ आइस लाइक सॉलिड मेल्ट एट -209.9 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर हम और लो टेम्परेचर पे ले जाएं यानी कि -209.9 डिग्री सेल्सियस तो ये आइस के जैसे सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आइस लाइक सॉलिड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे आइस मेल्ट करती हुई दिखाई देती है और वैसी हमें दिखाई देगी। तो ये बेटा थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बेटा, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।